गया। तो ये हारूत मारूत जो दो फरिश्ते ये तैयार हो गए कि ठीक है हम चलते हैं। और अजीब है कि रिवायात में आता है कि ये फरिश्ते मलाइका में भी सबसे ज़्यादा आबिद और जाहिद फरिश्ते थे। उनको ज़मीन में अल्लाह ने उतार दिया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था। अच्छा, तो ये फरिश्ते ज़मीन पर आ गए। इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ख्वाहिशात पैदा कर दी और इनको लोगों के लिए तस्फ़ी और फ़ैसलों के लिए मुकर्रर कर दिया। लोग इनके पास अपने मसाइल लेकर आते थे, ये तस्फ़ी करते थे। एक तवील ज़माना इसमें गुजर गया। यहाँ तक कि एक दिन एक ख़ातून आई जो बड़ी हसीन व जमील। हज़रत अली फरमाते कि उसके हुस्न व जमाल का ये आलम था कि जैसे कि ज़ोहरा सितारा जो है तमाम सितारों में सबसे से हसीन सितारा है। इतनी हसीन औरत थी। वो आई और उसने अपना मसला व फरियाद रखी। तो इनमें अल्लाह तबारक व तआला जो शहवात रखी थी वो शहवात इनकी भड़क उठी और उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई जब उसके साथ जो बुराई की और उनको दावत दी कि तुम अपना बदन हमें पेश करो। अच्छा, तो उस पर उस खातून ने कहा कि नहीं, मेरी एक शर्त है और शर्त यह है कि मेरे पे एक बुत है, उस बुत को सजदा करो तो मेरे दीन के जब हमनवा हो जाओगे तो फिर मैं ये तुम्हारी बात पूरी करूँगी। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तौबा, ये शिरक हमसे नहीं होगा। तो वो खातून चली गई। तो एक तवील अरसा जब जितना अल्लाह को मंजूर था खामोशी रही। उसके बाद फिर खातून आई, इन्होंने फिर वही बात कही। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी वो एक शर्त है कि तुम जो मेरे शौहर को कत्ल करो तो फिर मैं जो ये तुम्हारी ये फरियाद पूरी करूँगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कत्ल तो ये गुनाह कबीरा, ये नहीं हो सकता। तो उसने कहा अच्छा चलो ऐसा करो, मेरे पास शराब है, तुम शराब पी लो। तो इन्होंने आपस में मशा किया। उन्होंने सोचा शराब तो छोटी चीज़ है, कोई बात नहीं, शराब पी लेते हैं। तो कहते हैं कि एक रिवायत में आता है कि उसके अपने घर पे उसके मकाम पर ये लोग पहुँच गए थे। वहाँ जाके इन्होंने शराब पी। जब शराब पी तो ज़ाहिर है कि वो मदहोश हो गए। तो उस बेहोशी में इन्होंने उस औरत से जो सोबत भी की, ज़िना किया और उसके शौहर को इस डर से कत्ल कर दिया कि इसका शौहर जो है मुतले कर देगा लोगों को कि हमने ऐसा किया। उसको कत्ल भी किया और वो जो बुत था उस बुत को सजदा भी किया। ये शराब के नशे में, शराब के नशे में। अब जब उनको होश आया तो वो इधर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के पर्दे खोल दिए थे। तो सारे मलाइका ये सारा नज़ारा देख रहे थे। तो बड़े शशदर रह गए। उनका कि वाकई ये क्या हालत हो गई। तो सब जो इस्तिग़फ़ार करने लगे कि वाकई ये तो ये ख्वाहिशात का नतीजा और हिजाब में चला जाए तो ऐसा होता है। तो उस पर यह है कि उसके बाद उस खातून ने उन फरिश्तों से कहा कि तुम जो आसमानों पे आते और जाते हो ये किस वजह से जाते हो, कौन सी चीज़ तुम्हारे पास है। तो उन्होंने कहा हमारे पास इस्म आज़म है। तो उन्होंने कहा मुझे भी वो इस्म आज़म दो और मुझे भी आसमानों पे ले चलो। तो वो इन फरिश्ते दोनों इस जो है वो ज़ोहरा नाम था उस खातून का, तो उसको आसमानों की तरफ ले चले। तो जब आसमानों तक पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो उस ज़ोहरा को तो उचक लिया गया और इन दोनों के पर काट के ज़मीन पर फेंक दिया गया। तो ज़ाहिर है इन्होंने ये बदकारी की थी बतौर सज़ा। बतौर सज़ा ज़मीन पर जब फेंक दिया तो ये एक अरसे तक सरगर्दां फिरते रहे। तो इनको पता चला कि एक नबी है यहाँ पे जो जुमे से जुमे तक एक दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है। इन्होंने सोचा कि उस नबी के पास जाकर हम दुआ करवाते हैं तो हमारी तौबा कबूल हो जाए। कि उस नबी के पास जब पहुँचे हैं तो उस नबी ने इनको कहा कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए जब दो इख्तियार दिए गए हैं, या तो तुम दुनिया का अजाब बर्दाश्त करो या आखिरत का। तो इन्होंने आपस में मशा किया कि दुनिया फ़ानी है, लिहाजा दुनिया का अजाब हम बर्दाश्त करते हैं। तो बाबल जो इलाका है इराक़ के अंदर, उस बाबल के इलाके में रिवायत में आता है वहाँ एक कुएँ के अंदर इनको उल्टा लटका दिया गया है जो क़यामत तक उसी तरह उल्टे लटके रहेंगे। और बाज़ रिवायतों में आता है कि आसमान और ज़मीन के दरमियान एक मकाम है, वहाँ पर इनको उल्टा लटका दिया गया बतौर सज़ा के और क़यामत में फिर दोबारा उनको आसमानों पर पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा।